किसी देश के एक छोटे से नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चरणदास। चरणदास का इकलौता बेटा था अनमोल। वह रूप में जितना सुंदर था, स्वभाव से उतना ही आलसी। उसे स्वर्ग की कहानियां बहुत भाती थी। दिन रात वह कहानियों में खोया रहता और हर किसी से आग्रह करता कि उसे स्वर्ग की और कहानियां सुनाए। अनमोल ने सुन रखा था कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। वहां सब कुछ अपने आप मिल जाता है, बस इच्छा करो और सभी सुख सुविधाएं हाजिर हो जाती हैं। वहां के बच्चे न तो स्कूल जाते हैं, न ही माँ की डांट सुनते हैं। वहां फरिश्ते हर काम करते हैं और लोग बस आनंद में जीवन बिताते हैं। जब अनमोल अपने घर की तुलना स्वर्ग से करता तो उसका मन और भी अशांत हो उठता। उसकी माँ सारा दिन काम करने को कहती और अगर वह कोई गलती करता तो डांट फटकार भी मिलती। उसका मन घर के कठोर नियमों से ऊब चुका था। वह सोचता, स्वर्ग कितना अच्छा होगा जहाँ कोई काम नहीं, कोई डांट नहीं। धीरे धीरे अनमोल के मन में एक ख्याल घर कर गया। वह किसी भी तरह स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि स्वर्ग में केवल वे ही लोग जाते हैं जो इस धरती से विदा हो चुके होते हैं। और फिर एक दिन उसने ठान लिया, अब और प्रतीक्षा नहीं। अगर स्वर्ग जाने के लिए मरना ही पड़े तो वह मरने को तैयार है। अतः अनमोल ने एक दिन चुपचाप बिस्तर पर लेट जाने का निश्चय किया, जैसे उसकी आत्मा पहले ही इस संसार को छोड़ चुकी हो। जब भी कोई उसे उठाने की कोशिश करता, वह निसंकोच होकर कहता, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी यह जिद उसकी माँ को बहुत दुखी कर देती। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार अनमोल का जवाब होता, माँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो मर चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित हो उठे। माँ अपने हृदय के कष्ट को छिपाते हुए उसे हर तरह से समझाने का प्रयास करती, लेकिन वह भोजन से भी मुंह मोड़ चुका था। दिन बीतते गए और अनमोल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। अनेक हकीम और वैद्य आए, लेकिन उनके ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब वे उसे बेहतर करने की सलाह देते, वह बस यही कहता, मैं तो मर चुका हूँ। अनमोल के माता पिता की चिंता का कोई ठिकाना न रहा। वे अपनी इकलौती संतान की इस अजीबोगरीब जिद से परेशान थे। सोचते रहे कि कैसे अपने प्रिय बेटे को इस गहरी निराशा से बाहर निकालें। यह सोचकर उनका दिल दहल उठा, क्योंकि उनका बच्चा एक बेवकूफी भरी हठ पर अड़ा हुआ था और मौत के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। अनमोल के पिता चरणदास अत्यंत निराशा की अवस्था में डॉक्टर केशव के पास पहुंचे, जिनका नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उनकी ख्याति सुनकर चरणदास ने उम्मीद से भरकर उनसे अपनी समस्या बताई। डॉक्टर केशव ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनने के बाद कहा, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। चरणदास ने, जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए व्याकुल थे, बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर केशव की शर्त मान ली। डॉक्टर ने चरणदास के साथ मिलकर एक कमरे को बड़ी ही सुंदरता से सजाया। उन्होंने पलंग पर रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दी और कई नौकरों को देवदूत का रूप देने के लिए परी के पंख पहनने का आदेश दिया। कमरे की दीवारों पर स्वर्गलोक लिखा गया, जैसे कोई स्वर्गीय स्थल हो। इसके बाद डॉक्टर केशव चरणदास के साथ अनमोल के कमरे में गए। उन्होंने जोर से कहा, देखो, यह बच्चा तो मर चुका है। इसे दफनाने की तैयारी क्यों नहीं करते? डॉक्टर केशव की यह बात सुनकर अनमोल खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ। दफनाने के बाद ही तो आदमी स्वर्ग जाता है। उसकी बात सुनकर कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई और इस हास्य के बीच डॉक्टर केशव का चतुर मन अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। अब झूठ मूठ की एक शवयात्रा सजाई गई
और उसमें अनमोल को लिटाकर सभी कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अनमोल धीरे धीरे नींद में खो गया। उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया, जहां स्वर्ग का माहौल बना हुआ था। जब अनमोल की आंखें खुली तो उसने चारों ओर देखा और हैरानी से भरे हुए अपने मन में उथल-पुथल महसूस की। दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि वह सचमुच स्वर्ग में पहुंच गया है। वहां न उसकी माँ थी, न पिता, न मित्र, गली मोहल्ले के लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नौकर देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए हुए वहां प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनमोल, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। मैं एक देवदूत हूँ और तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ तैयार है। अब तो अनमोल को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह सचमुच स्वर्ग में है। अपनी पहली इच्छा में उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही एक देवदूत सा नौकर अद्भुत व्यंजनों से भरा एक थाल लेकर प्रकट हुआ। उस थाल में ढेर सारी मिठाइयाँ थीं, जिन्हें देखकर अनमोल की आंखें चमक उठीं। उसने जी भरकर खाया और फिर संतोष से सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने पानी मांगा। तुरंत ही एक और देवदूत ने उसके सामने बादाम का मीठा शरबत पेश किया। शरबत पीते हुए अनमोल ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, यहाँ कितना समय बीत गया है? नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वर्गलोक है। यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन। यहाँ हर क्षण ऐसा ही रहता है। यह सुनकर अनमोल को एक अजीब सी भावना हुई, फिर भी वह खुश था। उसने सोचा, अब स्वर्ग में मेरे दिन आराम से बीतेंगे। जब वह फिर से सोकर जागा तो उसने फिर कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने उत्तर दिया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, यही यहाँ का नियम है। मिठाई खा खा कर अनमोल का स्वाद बिगड़ चुका था। नमकीन का स्वाद उसे बहुत याद आ रहा था। पानी की जगह मीठा शरबत ही मिलता। उसने प्यास से तरसकर इधर-उधर घूमना शुरू किया। वहां कई परिदेव दूत थे, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, जब भी वह कुछ मांगता उसे तुरंत दे दिया जाता। धीरे धीरे स्वर्ग की सुख सुविधाएं उसे अजीब लगने लगी। वह सोचने लगा, क्या यही स्वर्ग का सुख है, जहां केवल मिठास है लेकिन चटपटापन नहीं? अनमोल की उदासी बढ़ने लगी। उसके दिल में माँ और पिता की यादें ताजा हो उठीं। वह अपने दोस्तों के साथ खेलकूद की मीठी यादें संजोए हुए था। एक देवदूत के पास जाकर उसने पूछा, मेरी माँ और पिता यहाँ कब आएंगे? देवदूत ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्हें पृथ्वी पर कुछ समय और रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, वे कब आएंगे? अनमोल ने अपनी आवाज में एक आस की चमक लाते हुए पूछा। तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे, देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर अनमोल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हृदय से कहा, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हें तो बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह संभव नहीं है। यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहाँ है वहीं रहता है, वह कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर अनमोल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मीठी मीठी चीजें जो पहले उसे लुभाती थी, अब उसे बोझिल लगने लगी। अकेलापन उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी भरने लगा। रातों को उसे नींद नहीं आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता, पर हर तरफ मोटे मोटे पर्दे लटकते थे, जैसे उसके सपनों को भी रोकने के लिए। अनमोल अपने इस स्वर्ग में अकेला कैदी बन गया था। अब वह बार बार रोने लगता और कभी कभी चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेंगी तो सह लूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ,
पढ़ना चाहता हूँ, उसने एक देवदूत से गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत ने कहा, जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, वह कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अनमोल को अपनी माँ और पिता का दुखी चेहरा याद आ गया। उनकी सिसकियां उसके कानों में गूंजने लगीं, जैसे स्वर्ग की मिठास से भी अधिक गहरी हो। उसने चीख कर कहा, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर वह सुबक सुबक कर रोने लगा। उसकी आहें और चीत्कारें स्वर्ग के अमर स्थानों में गूंजने लगीं, मानो किसी ने उस निराश बच्चे के दिल की गहराई को समझ लिया हो। अब उसे समझ में आया कि सुख का असली मतलब केवल मीठे व्यंजनों से नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में है। एक दिन जब अनमोल आंसुओं में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक देवदूत दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अनमोल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो दूसरे अनमोल को स्वर्ग लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज देंगे। यह सुनकर अनमोल का दिल खुशी से झूम उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि वह फिर से अपने घर लौटेगा। फिर एक मीठी मिठाई में मिली बेहोशी की दवा ने उसे लील लिया। उसके बाद उसे उसके प्यारे बिस्तर पर लिटा दिया गया। जब माँ ने उसे झिंझोड़ कर जगाया तो अनमोल की आंखें खुल गईं। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। सचमुच वह स्वर्ग में नहीं, बल्कि अपने कमरे में था। चारों ओर जानी पहचानी ध्वनियां गूंज रही थी, जो उसे अपने घर की याद दिला रही थी। अनमोल खुशी से उठा और अपनी माँ से लिपट गया। माँ, उसने कहा, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा। उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा थी और उसकी आंखों में चमक थी। दूसरी ओर डॉक्टर केशव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हें असली स्वर्ग में ले जाएगी। इस प्रकार अनमोल ने जीवन के असली आनंद को समझ लिया और अपनी मेहनत से अपने भविष्य को संवारने की ठानी। उसके दिल में स्वर्ग की मिठास से अधिक मीठी थी अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पलों की यादें। अगली कहानी। वाराणसी नगर में एक भिश्ती रहता था। वह लोगों के घरों में पानी पहुंचाता था। पूरा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी गुजारा मुश्किल से होता था। काफी गरीबी में दिन कट रहे थे। एक दिन उसने एक व्यापारी के घर सारा दिन मेहनत करके टनों पानी पहुंचाया। उन्होंने बदले में सोने का एक सिक्का दिया। वह उसे पाकर बेहद खुश हुआ। उसने स्वयं से पूछा, मुझे इस खजाने को कहाँ छुपाना चाहिए? वापसी पर उसे राजा का महल दिखा। उसने सोचा, हाँ, महल की इन ईंटों के पीछे मेरा खजाना सुरक्षित रहेगा। उसने दीवार से एक गीली ईंट निकाली व सिक्का उसके पीछे रख दिया। यह महल की द्वार की बाईं दीवार की ईंट थी। कई साल बीत गए। उसका विवाह हुआ। उसने महल के दक्षिणी द्वार के पास ही झोंपड़ी बना ली। पति पत्नी उस कुटिया में खुशी खुशी रहने लगे। एक दोपहर उसकी पत्नी बोली, शहर में एक मेला लगा है। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं भी उसका मजा लेती। भिश्ती अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने कहा, उदास मत हो, मैंने महल की दीवार में एक सोने का सिक्का छिपा रखा है, मैं उसे ले आता हूं। फिर हम दोनों मेले में चलेंगे। इसके बाद वह कड़ी दोपहर में कुटिया से निकल पड़ा ताकि अपना छिपा खजाना निकाल सके। राजा अपने महल के बरामदे में विश्राम कर रहे थे। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि एक व्यक्ति धूप से तपती राह पर अकेला चला जा रहा है और मस्ती में गा भी रहा है। उन्होंने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस युवक को पकड़ लाए। सिपाहियों ने उससे जाकर कहा, राजा ने बुलाया है, इसी वक्त साथ चलो। भिश्ती ने साथ जाने से इनकार कर दिया।
सिपाही उसे जबरन पकड़ ले गए। उसे देख राजा ने कहा, धरती तवे की तरह तप रही है, तुम इतनी कड़ी धूप की परवाह न करते हुए भाग रहे हो और गाना भी गा रहे हो। भिष्टी ने जवाब दिया, महाराज, मेरी इच्छा इस धूप से कहीं तेज है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं तुम्हारी इच्छा जान सकता हूँ, जिसने तुम्हें इतनी धूप में निकलने पर मजबूर किया? महाराज, मैं महल की उत्तरी दीवार में छिपा अपना खजाना निकालना चाहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी को खुश करना है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा छिपा खजाना क्या है? 1,00,000 सोने के सिक्के? नहीं महाराज, इतना नहीं है। तो 50,000? नहीं श्रीमान, 1 सोने का सिक्का। राजा यह सुनकर चौंक गया, क्या सिर्फ 1 सिक्का? जी, मैं उस 1 सिक्के से पत्नी को मेला दिखाने ले जाऊंगा और कुछ खरीद दूंगा। महाराज ने उसे सोने का सिक्का देते हुए कहा, भले मानुस, इतनी दोपहर में खजाना निकालने की जरूरत नहीं है। ये सिक्का लो और घर लौट जाओ। भिष्टी ने सिक्का तो ले लिया, किंतु राजा से बोला, मैं इसे ले लेता हूँ, पर मुझे अपना सिक्का तो पाना ही पड़ेगा। राजा ने सोचा कि उसे और धन चाहिए। वे उसे और धन देते रहे, पर भिष्टी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह कड़ी मेहनत से कमाया गया सिक्का लेने अवश्य जाएगा। अंत में राजा ने कहा, तुम अपनी हट छोड़ दो तो आधा राज्य देने को तैयार हूँ। भिष्टी ने विनम्रता से उनकी पेशकश पर हामी भर दी। राज्य देने से पहले राजा ने पूछा, तुम राज्य का कौन सा आधा हिस्सा लेना चाहोगे? भिष्टी एक पल सोचकर बोला, महाराज, मुझे राज्य का दक्षिणी हिस्सा चाहिए। महाराज उसका उत्तर सुनकर हंसे व कहा, मैं न केवल तुम्हारे धीरज बल्कि बुद्धिमत्ता की भी प्रशंसा करता हूँ। इस तरह भिष्टी को न सिर्फ आधा राज्य मिला, वह दक्षिणी द्वार की दीवार में से अपना छिपा खजाना पाने में भी सफल रहा। अगली कहानी। एक समय की बात है, एक समृद्ध और प्रतिष्ठित किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम था रामधन। उसके 3 पुत्र थे, विनय, राकेश और मधुसूदन। गांव भर में रामधन का परिवार अपनी संपन्नता और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके तीनों पुत्रों के स्वभाव में भिन्नता थी। विनय वीर और निडर था, राकेश व्यापारिक चातुर्य से भरा हुआ था, जबकि मधुसूदन अपने भोलेपन और मूर्खता के लिए विख्यात था। उसी गांव में मनोरमा नाम की एक सुंदर परंतु गूंगी बहरी कन्या भी रहती थी। वह कुमारी थी और अपनी सरलता और सादगी के कारण सबके दिलों में बसती थी। विनय, राकेश और मधुसूदन तीनों ही अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे। विनय ने अपने पराक्रम से राजा की सेना में उच्च पद प्राप्त किया और राज्य की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठा लिया। राकेश ने व्यापार की राह चुनी और एक प्रसिद्ध नगर में अपनी बड़ी व्यापारिक कोठी खोल ली, जहां उसकी व्यावसायिक कुशलता का डंका बजने लगा। मधुसूदन, जो अपनी मूर्खता के कारण गांव में ही रह गया, अपने माता पिता की सेवा और खेतों का काम संभालने लगा। मनोरमा भी वहीं उनके साथ रहकर परिवार के घरेलू कार्यों में हाथ बंटाने लगी। समय बीतता गया। विनय ने अपने साहस और पराक्रम से सेना में ऊंचा पद हासिल किया और एक बड़ा इलाका मोल लिया। उसने एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार की कन्या से विवाह कर लिया और उसकी आमदनी भी अपार हो गई। लेकिन उसके बावजूद उसकी धन संपदा से कुछ भी बचत नहीं होती थी, मानो लक्ष्मी उसके घर के द्वार से लौट जाती हो। विनय अब अपने इलाके का स्वामी बन चुका था, अतः एक दिन वहां पहुंचा और किसानों से बटाई मांगने लगा। लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय थी। वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारे पास न बैल हैं, न हल और न ही बीज। हम बटाई कहाँ से दें? अगर आप इन साधनों की व्यवस्था कर दें, तो हमारी मेहनत से आपको इस इलाके से भरपूर फसल और अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। किसानों की इस विनम्र प्रार्थना ने विनय को सोच में डाल दिया। वह तुरंत अपने गांव लौटा और अपने पिता रामधन के पास जाकर बोला, पिताजी,
मैंने अपनी मेहनत और पराक्रम से राजा की सेवा कर यह इलाका प्राप्त किया है, लेकिन इसके सही ढंग से संचालन के लिए धन की आवश्यकता है। मैं आपका तीसरे भाग का हकदार हूँ, इसलिए कृपया मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं अपने इलाके को सुसज्जित कर सकूं और किसानों की सहायता कर सकूं। पिता रामधन ने विनय की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यह बताओ, जब तुम नौकरी कर रहे थे तो क्या कभी अपने परिवार के लिए कोई धन भेजा? यहाँ सब कुछ मधुसूदन ही संभालता रहा है। तुम्हें अपना हिस्सा देना मधुसूदन और मनोरमा के साथ अन्याय होगा। विनय, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में डूबा हुआ था, तुरंत बोला, पिताजी, मधुसूदन तो मूर्ख है और मनोरमा गूंगी बहरी है। वे इस धन का क्या करेंगे? वे धन से कोई लाभ नहीं उठा सकते। उनके लिए इसे रखना व्यर्थ है। पिता ने विनय की बात सुनकर कुछ पल सोचा और फिर बोले, ठीक है, मैं मधुसूदन से पूछता हूँ। अगर वह सहमत होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। जब रामधन ने मधुसूदन से इस विषय में पूछा तो मधुसूदन ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताजी, विनय भैया को उनका हक मिलना चाहिए। मेरा क्या है, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। उन्हें उनका तीसरा भाग दे दीजिए। मधुसूदन की इस उदारता से रामधन का हृदय पिघल गया। विनय ने अपने पिता से अपना तीसरा भाग प्राप्त किया और वह राजा के पास वापस चला गया, इस विश्वास के साथ कि अब वह अपने इलाके को समृद्ध बना सकेगा। इधर राकेश ने भी अपनी व्यापारिक कुशलता से अपार धन संपत्ति अर्जित की और समाज के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति की पुत्री से विवाह किया, परंतु उसके मन में धन की लालसा कभी शांत नहीं हुई। वह सोचता रहा कि उसके पिता के पास अब भी जो संपत्ति है उसमें उसका भी अधिकार है। इसी लालच के वशीभूत होकर एक दिन वह भी अपने पिता रामधन के पास आ पहुंचा और अपना तीसरा भाग मांगने लगा। रामधन, जो वर्षों से अपने दोनों बेटों की स्वार्थपरता को देख रहे थे, गहरी सांस लेते हुए बोले, राकेश, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देने के पक्ष में नहीं हूँ। तुमने अपने व्यापारिक कौशल से इतना धन इकट्ठा किया, क्या कभी अपने वृद्ध पिता की ओर मुड़कर भी देखा? यहाँ जो कुछ भी है वह मधुसूदन की मेहनत का फल है। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता है और तुम चाहते हो कि उसका हिस्सा काटकर तुम्हें दे दिया जाए? यह तो अन्याय होगा। राकेश, जो अब तक धन और वैभव के नशे में चूर था, व्यंग्य से बोला, पिताजी, मधुसूदन तो मूर्ख है। उसे धन से क्या करना है? आप ही बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह मधुसूदन जैसे मूर्ख से करेगा? और रही बात मनोरमा की, वह तो गूंगी और बहरी है। इन दोनों के लिए धन का कोई महत्व नहीं। मैं खुद मधुसूदन से पूछ लेता हूँ, वह क्या कहता है। अतः राकेश ने मधुसूदन के पास जाकर उससे अपने हिस्से की मांग की। मधुसूदन, जिसने सदैव दूसरों के हित को अपने से ऊपर रखा था, हंसते हुए बोला, भैया, आप जो चाहें ले जाइए। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरा जीवन माता पिता की सेवा और खेती-बाड़ी के साथ ही सुखी है। मधुसूदन की इस सरलता और उदारता ने राकेश को उसका तीसरा भाग आसानी से दिला दिया। राकेश भी अपना हिस्सा लेकर अपने व्यापारिक संसार में लौट गया, जहां धन का जाल और भी बड़ा था। इधर मधुसूदन, जो अब भी वही कुछ बची हुई संपत्ति के साथ खेतों में काम करता रहा, अपनी निस्वार्थ भावना और सेवा भाव से माता पिता का भरण पोषण करता रहा। उसके पास भले ही अधिक धन न था, लेकिन संतोष और सेवा की दौलत उसके दिल में भरपूर थी। गांव में यह चर्चा होती रही कि धन और शक्ति के बावजूद विनय और राकेश ने जो खो दिया था, वह मधुसूदन और मनोरमा के पास शेष रहा, सच्चा प्रेम, त्याग और अपने कर्तव्यों का निर्वाह। यह सब देखकर अधर्म को बहुत कष्ट हुआ। उसे इस बात का बड़ा दुख था कि विनय, राकेश और मधुसूदन, तीनों भाइयों ने आपस में प्रेम पूर्वक धन का बंटवारा कर लिया और जरा भी झगड़ा नहीं किया।
अधर्म यह सोचने लगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं था। वह अपने को शांत न रख सका और अपने 3 विशिष्ट भूतों को बुलाकर बोला, देखो, विनय, राकेश और मधुसूदन तीनों भाई हैं। धन बांटते समय उनमें झगड़ा होना चाहिए था, लेकिन इस मूर्ख मधुसूदन ने सारी योजना चौपट कर दी। उसकी मूर्खता के कारण ये तीनों भाई बड़े आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं। यह सहन नहीं किया जा सकता। तुम तीनों जाओ और ऐसा उत्पात मचाओ कि ये तीनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। याद रखना, काम बड़ी चतुराई से करना। तीनों भूत, जो अधर्म के प्रिय सेवक थे, एक साथ बोले, धर्मावतार, अगर हमने तीनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार न डाला तो हम अपने को अधर्मराज के सेवक कहने के योग्य नहीं रहेंगे। अधर्म ने उनकी बातें सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, शाबाश, जाओ और याद रखना, अगर बिना काम पूरा किए वापस आए तो तुम्हारी खाल खींच लूंगा। यह चेतावनी गांठ बांध लो। तीनों भूत अधर्म की आज्ञा लेकर चल पड़े और एक सुनसान झील के किनारे आकर बैठ गए। वहां उन्होंने विचार किया कि कौन किस भाई के पीछे जाएगा और साथ ही एक नियम भी बना दिया कि जिस भूत का काम पहले पूरा हो जाए वह दूसरे की सहायता करेगा। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद तीनों भूत फिर उसी झील के किनारे एकत्रित हुए। अब वे एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाने लगे कि किसने कौन सा उत्पात मचाया और किसने कितना काम किया। अधर्म के भूतों का यह खेल अभी आरंभ ही हुआ था और वे अपनी योजनाओं को सफल बनाने की चालें बुनने लगे थे। पहला भूत बोला, भाई साहब, मेरा काम तो पूरी तरह से सफल हो गया। विनय अब अपने पिता की शरण में जाने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा भूत उत्सुकता से पूछने लगा, बताओ तो, तुमने उसे किस तरह फंसाया? पहला भूत गर्व से बोला, मैंने विनय के मन में इतना अहंकार भर दिया कि वह एक दिन अपने राजा से कह बैठा, महाराज, यदि आप मुझे सेनापति बना दें तो मैं आपको सारा संसार जीतने में मदद करूंगा और आपको चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा। राजा ने उसकी बातों में आकर उसे तुरंत सेनापति बना दिया और उसे आदेश दिया, जाओ लंका के राजा को पराजित करके आओ। बस फिर क्या था, युद्ध की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। लड़ाई छिड़ने से ठीक एक रात पहले मैंने विनय के बारूद को पूरी तरह से गीला कर दिया ताकि वह बेकार हो जाए। इसके साथ ही मैंने लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सैनिक बना दिए, जो दूर से देखने पर असली योद्धा प्रतीत होते थे। अगले दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो विनय के सैनिकों ने उन अनगिनत घास के योद्धाओं को देखा और उनके होश उड़ गए। विनय ने तुरंत तोपों से गोले बरसाने का आदेश दिया, लेकिन बारूद तो गीला हो चुका था। तोपें कोई असर नहीं दिखा पाईं। नतीजा यह हुआ कि विनय की सेना को शर्मनाक तरीके से भागना पड़ा। राजा ने इस हार से क्रोधित होकर विनय का बड़ा अपमान किया और उसकी सारी जमीन जायदाद छीन ली। अब वह राजा के आदेश पर बंदी खाने में कैद है। बस मेरा काम अब सिर्फ इतना बाकी है कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसके पिता के पास वापस पहुंचा दूं। इसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी और फिर मैं किसी और की मदद के लिए तैयार रहूंगा। पहले भूत की यह कहानी सुनकर दूसरा भूत भी गर्व से बोला, मेरा काम भी पूरा हो चुका है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। राकेश को फंसाने में मैंने पूरी चतुराई से काम लिया। पहले तो मैंने उसे खूब ऐशपरस्त और आलसी बना दिया। फिर उसके मन में इतनी लालच भर दी कि वह संसार भर से माल इकट्ठा करने लगा, जैसे उसकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं थी। उसकी कोठरियां माल से भरती चली गई, पर उसकी लालसा बढ़ती ही गई। भूत ने आगे कहा, राकेश इतना लोभी हो गया कि सारा धन खर्च कर दिया, पर उसकी भूख खत्म नहीं हुई। अब वह उधार लेकर माल खरीद रहा है और उसकी यह अंधाधुंध खरीदारी अब भी जारी है। मैंने उसे इस कदर जकड़ लिया है कि अब वह अपने खुद के ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है।
1 सप्ताह में मैं उसके सारे माल का सत्यानाश कर दूंगा, उसका पूरा व्यापार धूल में मिल जाएगा। तब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, अपने पिता की शरण में लौटने का। दूसरे भूत की बात सुनकर बाकी भूतों ने उसकी योजना की प्रशंसा की। सब इस बात पर सहमत थे कि राकेश भी जल्द ही अपनी हठधर्मिता से हार मानकर परिवार के पास लौट आएगा और अधर्मराज की चालें पूरी तरह सफल होंगी। किंतु तीसरा भूत बहुत परेशान था। वह उदास मन से बोला, भाई, हमारी हालत तो बहुत खराब है। मैंने सोचा था कि मधुसूदन को आसानी से फंसा लूंगा, लेकिन वह तो हद से ज्यादा हठीला निकला। सबसे पहले मैंने उसके पीने के पानी में ऐसी बूटी मिलाई जिससे उसके पेट में भयंकर दर्द हो जाए। फिर मैंने उसके खेत की मिट्टी इतनी सख्त कर दी कि उस पर हल चलाना नामुमकिन हो जाए। मुझे यकीन था कि वह इस दर्द और मुश्किल के कारण खेत में काम करने नहीं आएगा, मगर वह तो सचमुच का मूर्ख निकला। पेट दर्द से कराहता हुआ भी खेत में आया और हल चलाने लगा। वह हाय हाय करता जा रहा था, लेकिन हल छोड़ने का नाम नहीं लिया। तीसरा भूत अपनी हताशा प्रकट करते हुए आगे बोला, जब मैंने देखा कि वह हल छोड़ने वाला नहीं है, तो मैंने हल ही तोड़ दिया। पर वह घर जाकर दूसरा हल ले आया और फिर से काम में जुट गया। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर जमीन में घुसकर हल की आनी पकड़ ली ताकि वह आगे न बढ़ सके, लेकिन उसने ऐसा जोरदार धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने लगभग पूरा खेत जोत लिया, अब सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसने आगे अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, अगर मधुसूदन इसी तरह मेहनत करता रहा और खेतों को जोतता बोता रहा तो उसके भाई कभी भूखे नहीं मरेंगे। फिर उनमें आपस में कोई बैरभाव कैसे पैदा होगा? वह तो आराम से अपने भाइयों का पालन पोषण करता रहेगा और अधर्मराज की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। पहला भूत, जो पहले से आत्मविश्वास से भरा हुआ था, बोला, चिंता मत करो, सब कुछ देख लिया जाएगा। मैं कल जरूर तुम्हारे पास आऊंगा, हम मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। तीनों भूत अब यह तय करने लगे कि किस तरह मधुसूदन की कड़ी मेहनत और उसकी निस्वार्थ भावना को हराकर उसे भी अपने भाइयों की तरह असफल बनाया जा सके, ताकि अधर्मराज की योजनाएं सफल हों। अगले दिन मधुसूदन खेत में अपने हल से मिट्टी जोत रहा था, तभी अचानक उसका पैर एक झाड़ी में फंस गया। वह चौंक उठा, क्योंकि उसे याद था कि उस खेत में तो पहले कोई झाड़ी नहीं थी। यह झाड़ी कहाँ से आ गई? दरअसल यह भूत की चाल थी, जिसने झाड़ी का रूप धारण कर मधुसूदन की टांग पकड़ ली थी। मधुसूदन ने झाड़ी को ध्यान से देखा और बिना समय गंवाए झाड़ी को जड़ से उखाड़ फेंका। जब उसने उसे उखाड़ा तो देखा कि उसके नीचे एक काले रंग का भूत बैठा हुआ है। मधुसूदन ने तुरंत भूत का गला पकड़ लिया और सख्त स्वर में बोला, दबाऊं तेरा गला? भूत घबरा गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। मधुसूदन ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, बताओ तो कि तुम कर क्या सकते हो? भूत ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे आदेश दो। मधुसूदन, जो पेट दर्द से परेशान था, बोला, अगर तुम सच में कुछ कर सकते हो तो मेरे पेट का दर्द ठीक कर दो। भूत ने तुरंत धरती से 3 औषधीय बूटियां निकाली। उसने एक बूटी मधुसूदन को खिलाई और चमत्कारिक रूप से मधुसूदन का दर्द तत्काल ठीक हो गया। फिर भूत ने मधुसूदन को बाकी 2 बूटियां दी और कहा, यह दोनों बूटियां अपने पास रख लो, जिसे भी यह खिलाओगे उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं वादा करता हूँ फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मधुसूदन ने भूत की बात मान ली और कहा, ठीक है, जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। मधुसूदन के मुख से परमात्मा
का नाम सुनते ही भूत तुरंत रसातल में समा गया और वहां केवल एक छोटा सा छेद रह गया। मधुसूदन ने राहत की सांस ली, बची हुई 2 औषधीय बूटियां अपनी पगड़ी में बांध ली और खेत से घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि विनय और उसकी पत्नी घर आए हुए हैं। मधुसूदन ने उन्हें देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्नता अनुभव की और हृदय से उनका स्वागत किया। विनय ने मधुसूदन से कहा, भाई मधुसूदन, जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती, क्या तुम हमें यहाँ अपने घर में कुछ समय के लिए रख सकते हो? मधुसूदन ने सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं भाई, यह घर आपका ही है। आप यहाँ आनंद से रहिए। जब तक चाहें तब तक यहाँ रुकें। रात को भोजन का समय हुआ और सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी विनय की पत्नी, जो स्वभाव से अत्यधिक अभिमानी और संभ्रांत थी, अपने पति से धीमे स्वर में बोली, यह मधुसूदन कितना गंवार और कितना गंदा है। इसके शरीर से मुझे बहुत दुर्गंध आ रही है। मेरे लिए इसके पास बैठना असहनीय हो रहा है। इसे बाहर भेज दो ताकि हम शांति से भोजन कर सकें। विनय ने अपनी पत्नी की बात सुनकर संकोच में पड़ते हुए मधुसूदन की ओर देखा और बोला, भाई मधुसूदन, मेरी पत्नी कह रही है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है। उसके लिए तुम्हारे पास बैठना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम कृपया बाहर जाकर भोजन कर सकते हो? मधुसूदन ने अपनी सहज विनम्रता और धैर्य के साथ उत्तर दिया, बहुत अच्छा। अगर मेरी उपस्थिति से आप लोगों को कष्ट हो रहा है तो मैं बाहर जाकर ही भोजन कर लूंगा। इसमें कोई बात नहीं है। मधुसूदन ने बिना किसी शिकायत के अपना खाना उठाया और बाहर चला गया। उसका दिल साफ था और उसने कभी सोचा भी नहीं कि अपने घर में उसका ऐसा अपमान होगा। लेकिन उसकी आत्मा में कोई कटुता नहीं थी। वह अपने भाई और भाभी का सम्मान करते हुए चुपचाप बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे दिन विनय का भूत मधुसूदन के खेत में आकर अपने साथी भूत को ढूंढने लगा। वह इधर-उधर खोजता रहा लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार खेत के एक कोने में उसे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वह तुरंत समझ गया कि उसका साथी भूत मारा गया है और मधुसूदन ने बिना किसी बाधा के अपना खेत जोत लिया है। उसकी चाल पूरी तरह विफल हो चुकी थी। विनय का भूत निराश हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगा, अगर खेत में मधुसूदन को हराना मुश्किल है तो चलो चरावर में कुछ उत्पात मचाता हूँ। यह सोचकर वह मधुसूदन के चरावर में पहुंचा और वहां इतने अधिक पानी की बाढ़ छोड़ दी कि सारी घास पानी में डूब गई। चरावर में अब घास दिखाई ही नहीं दे रही थी, सिर्फ पानी ही पानी था। इतने में मधुसूदन वहां आ गया। उसने अपने हाथ में हंसुआ पकड़ा और घास काटने की तैयारी करने लगा, परंतु जैसे ही उसने हंसुआ घास पर चलाया, हंसुए का धार मुड़ गया। घास किसी भी तरह कटने का नाम नहीं ले रही थी। मधुसूदन ने कुछ देर कोशिश की, फिर अपने मन में सोचा, यहाँ समय बर्बाद करने से क्या फायदा। पहले हंसुआ को तेज कर लेना चाहिए। काम करना मेरा धर्म है और चाहे 1 सप्ताह ही क्यों न लग जाए, मैं इस घास को काट कर ही जाऊंगा। बिना घास काटे लौट जाना, यह मेरे स्वभाव में नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा नाम मधुसूदन नहीं। मधुसूदन की यह दृढ़ निष्ठा और अडिग संकल्प भूत के हर प्रयास को विफल कर रही थी। भूत की सारी चालें एक एक करके बेकार हो रही थी, लेकिन मधुसूदन की मेहनत और संकल्प उसे हर बार विजयी बना रहे थे। मधुसूदन घर जाकर हंसुआ ठीक कर लाया। भूत ने हंसुआ पकड़ने का साहस तो किया पर सफल न हो सका, क्योंकि मधुसूदन लगातार घास काटता जा रहा था। जब केवल एक छोटा सा टुकड़ा घास बचा था तो भूत डरकर उसमें जा छिपा, लेकिन मधुसूदन रुकने वाला नहीं था। जैसे ही वह उस टुकड़े तक पहुंचा और घास काटने लगा, भूत वहां से भागा पर उसकी पूंछ कट गई। भूत ने सोचा, चलो अब जई के खेतों में चलते हैं,
देखे वह कैसे काटता है। जब भूत वहां पहुंचा तो देखा कि जई पहले से ही कटी पड़ी है। भूत ने क्रोध में आकर सोचा, यह इंसान तो बहुत चालाक और परिश्रमी है। दिन निकलने से पहले ही पूरी जई काट डाली। यह तो रात में भी काम करता है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ा दूं। फिर वह भागकर चरी के ढेर में जा छिपा। मधुसूदन गाड़ी लेकर खलिहान पहुंचा चरी लादने के लिए। जैसे ही उसने एक एक पूली उठानी शुरू की, अचानक एक पूली से भूत निकल पड़ा। भूत ने सोचा कि मेहनतकश इंसान से टकराना आसान नहीं। उसकी मेहनत और लगन ने भूत को हर मोड़ पर मात दे दी थी। मधुसूदन ने जैसे ही भूत को देखा, मुस्कुराते हुए बोला, अरे दुष्ट, तू फिर से आ गया। भूत ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं दूसरा हूँ। पहला तो मेरा भाई था। मधुसूदन ने तीव्र स्वर में कहा, कोई भी हो, इस बार तुम्हें जाने न दूंगा। भूत भयभीत होकर बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए महाराज। आप जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा। मधुसूदन ने सोचा, फिर पूछा, तुम कर क्या सकते हो? भूत ने तुरंत उत्तर दिया, मैं भूसे से सिपाही बना सकता हूँ। मधुसूदन ने आश्चर्य से पूछा, सिपाही क्या करेंगे? भूत ने चतुराई से कहा, मालिक वे जो चाहें वही कर सकते हैं। मधुसूदन ने हंसते हुए कहा, क्या वे गाना गा सकते हैं? भूत ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं, वे गा भी सकते हैं। मधुसूदन ने उत्साहित होकर कहा, अच्छा तो बना दो सिपाही। भूत ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, मालिक आप चरी के पूले उठाकर यह मंत्र पढ़े, हे पूले मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा, फिर उसे जमीन पर मारे। देखिए चमत्कार होगा। मधुसूदन ने भूत की बात मानी और जैसे ही मंत्र पढ़कर पूले को जमीन पर मारा, वे जीवंत सिपाही बन गए। धीरे धीरे पूरी पलटन तैयार हो गई और वे बाजे बजाने लगे जैसे किसी बड़े उत्सव का दृश्य हो। मधुसूदन ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, यह तो अद्भुत तमाशा है। इसे देखकर हमारे गांव के बच्चे बहुत खुश होंगे। भूत ने धीरे से कहा, अब आज्ञा दे तो मैं जा सकता हूँ। मधुसूदन ने उसे रोका, अभी नहीं, पहले मुझे वह मंत्र भी सिखा दो जिससे ये फिर से भूसे के पूले बन जाएं। नहीं तो ये सब सिपाही मेरा सारा अनाज खा जाएंगे। भूत ने समझाते हुए कहा, मालिक आप बस यह मंत्र पढ़े, हे सिपाही मेरे सेवक, मेरी आज्ञा से फिर पूले बन जाओ, और वे फिर से भूसे के ढेर बन जाएंगे। मधुसूदन ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सभी सिपाही फिर से पूले बन गए। अब भूत ने विनम्रता से पूछा, मालिक अब क्या मुझे जाने की आज्ञा है? मधुसूदन ने उदारता से कहा, हाँ जाओ, भगवान तुम्हारे ऊपर दया करें। जैसे ही मधुसूदन ने भगवान का नाम लिया, भूत सहम कर तुरंत धरती में समा गया। वहां सिर्फ एक छोटा सा छेद रह गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मधुसूदन जब खेतों का काम निपटाकर घर लौटा तो देखा कि उसका मंझला भाई राकेश अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है। राकेश ने चिंता भरे स्वर में कहा, भाई मधुसूदन, लेनदारों के डर से भागकर तुम्हारे पास शरण लेने आए हैं। जब तक कोई रोजगार न मिल जाए क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं? मधुसूदन ने हृदय से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं, यह घर आपका है और मैं भी आपका ही हूँ। आप दोनों यहाँ आराम से रहिए। दोपहर का भोजन परोसा गया और जब सब भोजन के लिए बैठे तो राकेश की पत्नी ने धीमे स्वर में राकेश से कहा, मैं इस गंवार के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकती। राकेश ने लाचारी भरे स्वर में मधुसूदन से कहा, भाई मधुसूदन, मेरी पत्नी तुमसे घृणा करती है, कृपया तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। मधुसूदन ने कोई क्रोध या आक्रोश न दिखाते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अच्छी बात है, बस आपका मन प्रसन्न रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरे दिन राकेश वाला भूत मधुसूदन को कष्ट देने की मंशा से खेतों में जा पहुंचा और अपने साथियों की खोज करने लगा, लेकिन उसे किसी का कोई अतापता नहीं मिला। भटकते भटकते उसे खेत के कोने में
एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और दूसरा खलिहान में। उसे समझते देर न लगी कि उसके दोनों साथी यमलोक पहुंच चुके हैं। भूत ने सोचा, अब तो मुझे ही इस मूर्ख से निपटना होगा। देखता हूँ यह मुझसे कैसे बचकर जाता है। वह मधुसूदन की तलाश करने लगा। उस समय मधुसूदन जंगल में वृक्ष काटने में व्यस्त था, क्योंकि उसे घर के लिए नया मकान बनाना था। दोनों भाइयों के आने से पुराने घर में सबके लिए जगह कम पड़ने लगी थी और राकेश और उसकी पत्नी अलग मकान में रहना चाहते थे। इसलिए मधुसूदन ने सोचा कि एक नया घर बनाना आवश्यक हो गया है। भूत ने सोचा, अब यही सही मौका है, इस बार इसे हराकर ही रहूंगा। भूत मधुसूदन को परेशान करने के इरादे से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर शाखाओं के बीच बैठ गया और काम में विघ्न डालने लगा। लेकिन मधुसूदन, जो कठिनाइयों से कभी पीछे नहीं हटता, अपनी पूरी तन्मयता से काम करता रहा। संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले। अंत में उसने उस पेड़ को भी काटना शुरू किया जिस पर भूत बैठा था। जब टहनियां काट रहा था तो भूत अचानक उसके हाथ में आ गया। मधुसूदन ने भूत को देखकर हंसते हुए कहा, अरे तुम फिर आ गए। भूत ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो तीसरा हूं। पहले दोनों मेरे भाई थे। मधुसूदन ने दृढ़ स्वर में कहा, कोई भी हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। भूत गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, बस कृपा करके मुझे जान से न मारें। मधुसूदन ने गंभीरता से पूछा, अच्छा तो तुम क्या कर सकते हो? भूत ने उत्तर दिया, मैं वृक्ष के सूखे पत्तों से सोना बना सकता हूँ। मधुसूदन ने चकित होकर कहा, अच्छा तो बनाकर दिखाओ। भूत ने कुछ सूखे पत्ते उठाए, उन्हें अपने हाथों में मसलते हुए मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वे पत्ते चमचमाते सोने में बदल गए। मधुसूदन ने ध्यान से मंत्र को सीखा और सोने की चमक को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ। मधुसूदन ने हंसते हुए कहा, भाई भूत, इसका रंग तो बड़ा सुंदर है, इससे बच्चों के खिलौने बहुत अच्छे बन सकते हैं। भूत ने विनम्रता से पूछा, अब आज्ञा है मालिक, तो मैं जाऊं? मधुसूदन ने स्नेहपूर्वक कहा, जाओ, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करें। जैसे ही मधुसूदन ने परमेश्वर का नाम लिया, भूत सहमकर धरती में समा गया और पहले की तरह एक छोटा सा छेद ही बाकी रह गया। मधुसूदन ने भूत से मिली नई विद्या को अच्छी तरह याद कर लिया और काम खत्म करके घर चला गया। घर बन जाने के बाद मधुसूदन और उसके दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीता और जन्माष्टमी का पावन त्योहार आ गया। मधुसूदन ने अपने दोनों भाइयों को स्नेहपूर्वक भोजन के लिए निमंत्रण भेजा, परंतु भाइयों ने उत्तर दिया, हम गंवारों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। मधुसूदन ने इस अपमान को दिल पर नहीं लिया और बिना कोई कटुता मन में रखे गांव के सभी स्त्री पुरुष, बच्चे और बच्चियों को एकत्र किया और बड़े आदर से भोजन कराया। भोज के बाद जब सब लोग तृप्त हो चुके थे, मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप लोग एक अद्भुत तमाशा देखना चाहेंगे? सबने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ जरूर दिखाइए। मधुसूदन ने पास पड़े सूखे पत्तों को उठाया, फिर मंत्र पढ़कर उन्हें सोने में बदल दिया। देखते ही देखते उसने एक टोकरा सोने से भर दिया और सोने के चमचमाते टुकड़े गांव वालों की ओर फेंकने लगा। सोने के टुकड़े देखकर गांव के किसान और ग्रामीण स्त्री पुरुष उस सोने को लूटने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वहां धक्का मुक्की और अफरातफरी मच गई। लोग इतने बेसुध हो गए कि एक बुजुर्ग महिला जो उस भीड़ में फंस गई थी, कुचल कर गिर गई। मधुसूदन ने जब देखा कि एक बुजुर्ग महिला भीड़ में कुचली गई है तो उसके मन में गहरा दुख हुआ। उसने क्रोध और दुख से सबको धिक्कारते हुए कहा, तुम लोगों ने अपनी ही बूढ़ी माता को कुचल दिया, शर्म नहीं आई? शांत हो जाओ तो और सोना दूंगा। यह कहकर उसने टोकरी का सारा सोना लोगों में बांट दिया। सबकी लालच शांत हो गई और लोग शांति से बैठ गए। इसके बाद मधुसूदन ने गांव की स्त्रियों से कहा, अब कुछ गाओ ताकि इस माहौल में आनंद आए।
स्त्रियों ने अपने लोकगीतों की धुन छेड़ी तब मधुसूदन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें गाना नहीं आता। स्त्रियां नाराज होकर बोलीं, हम तो यही गाना जानते हैं। अगर इससे अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो। मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए तुरंत भूसे के सिपाही बनाने का मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक पलटन खड़ी कर दी। बैंड की धुनें बजने लगी और सिपाही गीत गाने लगे। गांव के लोगों को यह दृश्य देखकर बहुत अचंभा हुआ। वे अविश्वास में भरकर उन सिपाहियों के गीत और प्रदर्शन को देखने लगे। सिपाहियों ने देर तक गीत गाए और गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जब मधुसूदन को लगा कि तमाशा पूरा हो गया है तो उसने फिर से मंत्र पढ़ा और वे सिपाही फिर से भूसे के पूले बन गए। गांव के लोग इस अद्भुत नज़ारे से हैरान और खुश होकर अपने अपने घर लौट गए। मधुसूदन की विद्या और उदारता की चर्चा गांव भर में फैल गई और वह और भी अधिक सम्मानित हो गया। प्रातःकाल जब विनय ने गांव में मधुसूदन के भूसे के सिपाहियों की चर्चा सुनी तो वह बेचैन हो उठा। हाफता वह मधुसूदन के पास पहुंचा और बोला, भाई मधुसूदन, ये सिपाही तुमने किस विधि से बनाए थे? मधुसूदन ने शांति से उत्तर दिया, क्यों, तुम्हें इन सिपाहियों से क्या काम है? विनय उत्सुकता से बोला, काम? इन सिपाहियों की मदद से हम एक पूरा राज्य जीत सकते हैं। मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये बात है, तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो खलिहान में चलते हैं। जितने सिपाही चाहो बना दूंगा, पर शर्त यही है कि इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर ले जाना, नहीं तो ये पूरे गांव का सारा अनाज चट कर जाएंगे। विनय के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों खलिहान की ओर बढ़े और मधुसूदन ने मंत्र पढ़कर कई पलटनों की सेना तैयार कर दी। सिपाही कतारबद्ध खड़े हो गए, हथियारों से सुसज्जित, जैसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हों। मधुसूदन ने पूछा, बस इतने काफी हैं या और चाहिए? विनय खुशी से झूमते हुए बोला, बस इतने काफी हैं। भाई, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मधुसूदन ने सहजता से कहा, उपकार की क्या बात है? इस साल भूसा बहुत हुआ है। अगर कभी और जरूरत पड़े तो आ जाना, फिर से सिपाही बना दूंगा। अब विनय का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वह सेना लेकर तुरंत युद्ध की तैयारी करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगता था कि इन चमत्कारी सिपाहियों की मदद से वह कोई भी राज्य जीत सकता है। विनय के जाते ही राकेश भी मधुसूदन के पास आ पहुंचा। वह लालसा से भरे स्वर में बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो। हाय हाय, अगर थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं संसार भर का धन खींच लूं। मधुसूदन ने हंसते हुए कहा, अरे, सोने में यह शक्ति है? फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बताओ कितना सोना चाहिए? राकेश ने उत्साहित होकर कहा, बस 3 टोकरियां सोना बना दो। मधुसूदन ने बिना किसी झिझक के मंत्र पढ़ा और 3 टोकरी सोना बना दिया। राकेश सोने की चमक देखकर प्रसन्न हो गया और बोला, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की भाई साहब। मधुसूदन ने सहजता से कहा, इसमें कृपा की कौन सी बात है भाई? जंगल में पत्ते बहुत हैं। अगर कभी और जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। जितना सोना चाहिए उतना बना दूंगा। सोना लेकर राकेश व्यापार करने निकल पड़ा, मन में यह सोचकर कि अब वह संसार का सबसे धनी व्यापारी बन जाएगा। विनय ने अपनी सेना की सहायता से एक विशाल राज्य पर विजय प्राप्त कर ली और उधर राकेश भी व्यापार में अपार संपत्ति का स्वामी बन गया। एक दिन दोनों भाइयों की मुलाकात हुई और वे आपस में बातचीत करने लगे। विनय बोला, भाई राकेश, मैंने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया है और अब आराम से रहता हूँ, लेकिन इन सिपाहियों का पेट कैसे भरूं? धन की कमी तो सदैव बनी रहती है, यही चिंता सता रही है। राकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो विनय। मेरे पास इतना धन है कि उसकी गिनती नहीं कर सकता, पर उसे सुरक्षित रखने के लिए सिपाही नहीं मिलते। मैं भी बड़ी विपत्ति में फंसा हूँ। विनय ने सुझाव दिया, तो फिर चलो मधुसूदन के पास चलते हैं।
मैं तुम्हारे लिए कुछ सिपाही बनवा दूंगा और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा देना। राकेश ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। दोनों भाई मधुसूदन के पास पहुंचे और विनय बोला, भाई मधुसूदन, मेरी सेना में कुछ कमी है, कृपया कुछ और सिपाही बना दो। मधुसूदन ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बनाऊंगा। विनय ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन तुमने वचन दिया था, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? आखिर कारण क्या है? तुम सिपाही क्यों नहीं बनाना चाहते? मधुसूदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कारण यह है कि तुम्हारे सिपाहियों ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। कल जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था तो मैंने पास से एक अर्थी जाते देखी। मैंने किसी से पूछा, कौन मर गया? तो एक स्त्री ने कहा, विनय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला। मैं तो अब तक यही समझता था कि सिपाही केवल बैंड बजाते और तमाशा दिखाते हैं, लेकिन अब वे लोगों की जान लेने लगे हैं। ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार में केवल विनाश होगा और मैं इस विनाश का कारण नहीं बनना चाहता। मधुसूदन की बात सुनकर राकेश बोला, अच्छा, अगर तुम सिपाही नहीं बना सकते तो मेरे लिए थोड़ा और सोना ही बना दो। तुमने वचन दिया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम सोना बना दोगे। मधुसूदन बोला, हाँ वचन दिया था, लेकिन अब मैं और सोना नहीं बना सकता। राकेश हैरान होकर बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ? मधुसूदन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे सोने ने बसंत की बेटी से उसकी गाय छीन ली। राकेश हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? मधुसूदन ने बताया, बसंत की बेटी के पास एक प्यारी गाय थी जिसका दूध उनके छोटे छोटे बच्चे पीते थे। कल वे मासूम बच्चे मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी गाय कहाँ गई? वे बोले, राकेश के एक सेवक ने हमें 3 सोने के टुकड़े दिए और हमारी गाय ले गया। मैं समझता था कि तुम यह सोना बनवाकर गरीबों को प्रसन्न करोगे, लेकिन तुमने तो उनकी जीविका का साधन ही छीन लिया। इस कारण अब मैं और सोना नहीं बना सकता। दोनों भाई राकेश और विनय निराश होकर वापस लौट पड़े। राह में दोनों ने आपस में समझौता किया। विनय ने राकेश से कहा, तुम मुझे कुछ सिपाही दे दो और बदले में मैं तुम्हें थोड़ा सोना दे दूंगा। समय बीतते ही राकेश ने अपनी धन संपत्ति के बल पर एक छोटा राज्य खरीद लिया। इस प्रकार दोनों भाई राजा बनकर अपने अपने राज्यों में सुख और समृद्धि से शासन करने लगे। मधुसूदन गूंगी बहरी मनोरमा के साथ खेतों में काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा में जुटा रहा। उसकी दिनचर्या में कड़ी मेहनत और स्नेह से भरी सेवा थी। एक दिन उसकी प्रिय कुतिया अचानक बीमार हो गई। मधुसूदन को तत्काल वह जड़ी बूटी याद आई जो उसे पहले भूत ने दी थी। उसने बिना विलंब किए वही बूटी कुतिया को खिला दी। चमत्कारिक ढंग से कुछ ही क्षणों में कुतिया पूरी तरह से स्वस्थ होकर उछल कूद करने लगी। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए और उससे पूछने लगे, यह कैसे संभव हुआ? मधुसूदन ने विनम्रता से बताया, कुछ समय पहले एक भूत ने मुझे 2 चमत्कारी बूटियां दी थी। उसने कहा था कि ये हर प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति रखती हैं। आज मैंने उनमें से एक बूटी कुतिया को खिला दी और वह स्वस्थ हो गई। उसी समय दैवयोग से वहां के राजा की कन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने नगर भर में डोंडी पिटवाई की, जो कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनकर मधुसूदन के माता पिता ने कहा, बेटा, यह तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। तुम्हारे पास एक बूटी अभी भी बची है। राजा की बेटी को ठीक कर दो तो तुम्हारी सारी समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस तरह तुम अपनी मेहनत और योग्यता से राजा के दामाद बनकर चैन से जीवन बिता सकोगे। मधुसूदन राजा की बीमार पुत्री को ठीक करने के उद्देश्य से चलने को तैयार हो गया, किंतु जैसे ही वह घर से बाहर निकला उसने देखा कि द्वार पर एक गरीब बुढ़िया खड़ी थी जिसकी आंखों में करुणा की पुकार थी। बुढ़िया ने कराहते हुए कहा, मधुसूदन,
मैंने सुना है कि तुम रोगों को ठीक कर सकते हो। मैं वर्षों से बीमार हूँ। गरीबी के कारण पेट भरने को रोटियां तक नसीब नहीं होती। दवा कहाँ से करूं? यदि तुम मुझे कुछ दवा दे सको तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मधुसूदन, जो दया और करुणा का सागर था, तुरंत अपनी आखिरी बची हुई चमत्कारी बूटी निकाली और बिना किसी दुविधा के उसे बुढ़िया को दे दी। बूटी के प्रभाव से वह बुढ़िया तुरंत ठीक हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मधुसूदन को ढेरों आशीर्वाद दिए और प्रसन्न होकर अपने घर लौट गई। जब मधुसूदन के माता पिता ने यह सुना तो वे चिंतित हो उठे और दुखी स्वर में बोले, मधुसूदन, तुम कितने भोले हो। कहाँ राजा की कन्या और कहाँ यह गरीब बुढ़िया। राजकन्या को ठीक कर देते तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती, पर इस बुढ़िया को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला? मधुसूदन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे राजा के पुत्री के उपचार की भी चिंता है। मैं वहां भी अवश्य जाऊंगा। माता ने व्याकुल होकर कहा, परंतु अब बूटी तो बची ही नहीं, तुम वहां जाकर क्या करोगे? मधुसूदन ने विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे कोई चिंता नहीं। ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। मधुसूदन का यह समदर्शी और विश्वासपूर्ण व्यक्तित्व किसी देवतुल्य व्यक्ति का था। जैसे ही वह राजमहल में पहुंचा, बिना किसी दवा के ही एक चमत्कार घटित हुआ। राजकन्या अचानक स्वस्थ हो गई। राजा इस अद्भुत घटना से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह मधुसूदन के साथ कर दिया। कुछ समय बाद राजा का निधन हो गया और चूंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, पूरे राज्य का शासन मधुसूदन को सौंप दिया गया। इस प्रकार नियति के चमत्कारिक खेल से तीनों भाई राकेश, विनय और मधुसूदन अपनी अपनी मेहनत, गुण और परोपकार के बल पर राजपद तक पहुंच गए। विनय का प्रभाव सूर्य के तेज की भांति चारों दिशाओं में फैलने लगा। उसने अपने भूसे के सिपाहियों को असली योद्धाओं में बदल दिया। राज्य भर में यह आज्ञा जारी कर दी कि हर 10 घरों के पीछे से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जाए। उसकी अगुवाई में कठोर कवायद और परेड कराई गई और सेना को शस्त्र विद्या में इतना निपुण बना दिया कि जब भी कोई शत्रु सामने आता, वह पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाता। उसकी सैन्य शक्ति और पराक्रम का ऐसा डंका बजा कि सारे राजा उसके भय से थर्राने लगे। विनय अब अखंड राज्य का शासक बन गया, जहां उसकी आज्ञा ही अंतिम थी। वहीं दूसरी ओर राकेश अपने नाम के अनुरूप एक अत्यंत चतुर और दूरदर्शी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए नए उपाय खोजे। उसने मनुष्यों, घोड़ों, गाड़ियों, वस्त्रों, जूतों, जुराबों तथा जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थीं, उन सब पर कर लगा दिया। धीरे धीरे उसका खजाना सोने और चांदी से भरने लगा। उसने सुरक्षा के लिए लोहे की मजबूत सलाखों से घिरे भव्य खजाने बनवाए, जहां धनराशि को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही समाज में चोरी, डकैती, लूटपाट और धन संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए उसने कड़े कानूनों की स्थापना की। राकेश ने यह भलीभांति समझ लिया था कि इस संसार में धन ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उसकी प्रशासनिक कुशलता और धन संचय के तरीकों से सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और रुपए की भूख में लोग उसकी सेवा में आकर समर्पित हो गए। इस प्रकार विनय ने अपने पराक्रम से राज्य विस्तार किया, तो राकेश ने अपनी बुद्धिमानी से आर्थिक समृद्धि पाई। दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीकों से एक अखंड, शक्तिशाली और संपन्न साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उनके राज्य में सुख, समृद्धि और स्थायित्व का युग आया। वहीं अब सुनिए मधुसूदन की विचित्र और अनोखी प्रवृत्ति की कहानी। जब ससुर का क्रियाकर्म संपन्न हो गया तो उसने अपने राजसी रत्नजडित वस्त्र उतारकर संदूक में बंद कर अलग रख दिए। राजा का शाही ठाट-बाट त्याग कर वह साधारण मोटे कपड़े पहनने लगा और किसानों की भांति खेती करने का विचार किया। राजमहल के वैभव और ऐश्वर्य के बीच बैठे बैठे उसका मन ऊबने लगा।
शाही भोज भी उसे नहीं भाते थे, न ही भोजन पचता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसे न भूख लगती न नींद आती। इस हाल में मधुसूदन ने अपनी मुंहबोली गूंगी बहन मनोरमा और माता पिता को अपने पास बुला लिया और फिर से पहले की तरह खेती के काम में जुट गया। उसके लिए यह काम ही सुकून और जीवन का वास्तविक आनंद था। एक दिन मंत्री ने उसे खेतों में काम करते हुए देखा तो आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, आप तो राजा हैं, यह क्या कर रहे हैं? मधुसूदन ने सहजता से उत्तर दिया, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? बिना काम किए मुझे भूख ही नहीं लगती, बताओ मैं क्या करूं? उसी समय दूसरा मंत्री भी आ पहुंचा और चिंतित स्वर में बोला, महाराज, राज्य का प्रबंधन कैसे किया जाए? नौकरों को तलब कहां से दें? खजाने में तो एक भी रुपया नहीं बचा है। मधुसूदन ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि रुपया नहीं है तो तलब मत दो। मंत्री ने हैरान होकर कहा, महाराज, तलब के बिना काम कौन करेगा? मधुसूदन हंसते हुए बोला, काम कैसा? यदि कोई काम नहीं करना चाहता तो न करे। खेतों में करने के लिए काम क्या कम है? खाद संभालना, समय पर बुवाई और कटाई करना, यह सब भी तो काम है। राजमहल की नौकरी से कहीं अधिक संतोष और शांति खेतों में परिश्रम करने से मिलती है। एक दिन मधुसूदन अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी कुछ लोग एक मुकदमे को लेकर उसके सामने आए। एक किसान ने व्याकुलता से कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे रुपए चुरा लिए हैं। मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है उसे रुपयों की जरूरत रही होगी। मधुसूदन का यह उत्तर सुनकर लोग समझ गए कि वह जीवन की सरलता और उदारता में विश्वास करता है और उसे दुनियादारी की चतुराई में कोई रुचि नहीं है। धीरे धीरे सभी को यकीन हो गया कि मधुसूदन को लोग मूर्ख समझते हैं। एक दिन रानी ने मधुसूदन से प्रेम और चिंता भरे स्वर में कहा, परम प्रिय, सभी लोग यह कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो इसमें कोई हानि नहीं है। यदि लोग मुझे मूर्ख मानते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी संतुष्टि और सुकून से जीता हूँ। रानी ने मन ही मन सोचा कि धर्मशास्त्र के अनुसार पति ही स्त्री का परमेश्वर है और पति के मन की प्रसन्नता ही उसका धर्म है। अतः सच्ची पत्नी का कर्तव्य है कि वह वही करे जो उसके पति को संतोष दे। यह सोचकर रानी भी राजा मधुसूदन के साथ खेतों में काम करने लगी। इस दृश्य को देखकर राज्य के सभी बुद्धिमान लोग समझ गए कि मधुसूदन की शासन पद्धति में उनके लिए कोई स्थान नहीं है और वे एक एक करके अन्य देशों में चले गए। राज्य में केवल वे लोग रह गए जिन्हें मधुसूदन का सरल जीवन और परिश्रमी स्वभाव प्रिय था। धीरे धीरे यह राज्य एक अनोखी मिसाल बन गया, जहां रुपए पैसों का कोई महत्व नहीं था। यहाँ तक कि राजा से लेकर आम नागरिक तक सभी लोग खेतों में काम करते, अपनी फसल उगाते और अपनी मेहनत की उपज से खुद खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न रहते। इस राज्य में कोई लालच, द्वेष या झगड़े नहीं थे। लोग सरलता, संतोष और सहयोग से जीवन जीते थे। मधुसूदन का राज्य भौतिक समृद्धि से भले ही दूर था, लेकिन आत्मिक शांति और सामूहिक सौहार्द में समृद्ध था। उधर अधर्मराज अधर्म के प्रतीक रूप में बैठे सोच रहे थे कि अब तीनों भाइयों का सर्वनाश होगा और भूत उनका अंत कर देंगे। वह लगातार इंतजार कर रहा था कि अब भूत आएंगे, अब आएंगे, परंतु वहां कोई नहीं आया। अधर्मराज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर यह कैसे संभव है। उसने सोचा कि आखिर माजरा क्या है, इसे खुद जाकर देखना चाहिए। अतः अधर्मराज सबसे पहले मधुसूदन के पुराने गांव की ओर गया। वहां खोजबीन करने पर उसे 3 गहरे छेद मिले, जिससे उसे यह समझ में आ गया कि तीनों भूत अब मारे जा चुके हैं। अब उसे तीनों भाइयों की खोज थी, इसलिए वह उनकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि तीनों भाई राजा बनकर अपने अपने राज्यों में सुखपूर्वक शासन कर रहे हैं। यह देखकर अधर्मराज का क्रोध आसमान छू गया।
उसके दिल में जलन और गुस्से की अग्नि धधक उठी। वह दांत पीसते हुए बोला, अब देखता हूँ ये सब मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं। वह अपनी चालबाजी में कुशल था, इसलिए एक सेनापति का भेष बदलकर सबसे पहले विनय के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने आपके शौर्य और पराक्रम के बारे में बहुत सुना है। मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हूँ और मेरी इच्छा है कि आपकी सेवा में रहकर अपना कौशल प्रदर्शित करूं। विनय ने नए सेनापति की चतुराई को उसकी चितवनों से ही भांप लिया। उसे देखते ही समझ गया कि यह व्यक्ति न केवल कुशल है बल्कि बुद्धिमान भी है। विनय ने बिना देर किए उसे सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। नवीन सेनापति ने तुरंत ही सेना को बढ़ाने और सुदृढ़ बनाने की योजना तैयार की। उसने विनय से निवेदन किया, महाराज, मेरे विचार में राज्य में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेकार बैठे हैं और कोई काम नहीं करते। राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना ही सबसे आवश्यक है। इसलिए हमें सभी युवा पुरुषों को सेना में भर्ती करके इसे 5 गुना बढ़ा देना चाहिए। साथ ही राजधानी में नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के लिए कारखाने खोलने चाहिए। मैं ऐसी बंदूकें बना सकता हूँ जो एक बार में 100 गोलियां दाग सकें और ऐसी तोपें जो घोड़े, मकान, पुल आदि को पल भर में नष्ट कर दें। विनय को यह योजना बहुत पसंद आई। उसने खुशी खुशी पूरे राज्य में एक आज्ञा जारी कर दी कि सभी युवा पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाए। राजधानी और अन्य प्रमुख स्थानों पर युद्ध सामग्री बनाने के लिए नए नए कारखाने खोले गए। सेनापति की देखरेख में नए हथियार, तोपें और बंदूकें बनाई जाने लगी। युद्ध की समस्त सामग्री जब पूरी तरह तैयार हो गई तो विनय ने सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसकी विजय की गूंज दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद उसने मैसूर के शक्तिशाली राजा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विनय की सभी गतिविधियों और योजनाओं का पहले से भलीभांति अध्ययन कर रखा था। विनय ने केवल पुरुषों को अपनी सेना में भर्ती किया था, जबकि मैसूर के राजा ने स्त्रियों को भी अपनी सेना का अभिन्न अंग बना लिया था। न केवल नए नए हथियार और तोपें बनाई गईं, बल्कि सेना की संख्या भी विनय की सेना से 4 गुनी कर दी गई। इसके साथ ही एक अनोखी कल्पना को साकार किया। ऐसे बमों का निर्माण किया गया जो आकाश से फेंके जाएं और धरती पर गिरकर शत्रु की सेना का संपूर्ण विनाश कर दें। विनय ने सोचा था कि जैसे उसने अपने पड़ोसी राज्य को कुछ ही पलों में जीत लिया था, वैसे ही मैसूर के राजा को भी शीघ्र ही पराजित कर उसका राज्य छीन लेगा। परंतु इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। युद्ध के मैदान में दृश्य पूरी तरह भिन्न था। विनय की सेना अभी मैसूर की सीमा के भीतर पहुंची भी नहीं थी कि मैसूर की सेनाओं में भर्ती की गई वीर स्त्रियों ने आकाश से बमों की वर्षा शुरू कर दी। इन बमों का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि विनय की सेना पत्तों की तरह बिखरने लगी। जैसे ही बम धरती पर गिरते विनय की सेना को नष्ट कर देते। आधी सेना वहीं मारी गई, जबकि बाकी आधी भय से बुरी तरह घबराकर भागने लगी। इस आपदा के बीच विनय अकेला क्या कर सकता था? उसे भी अपनी जान बचाकर भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं सूझा। मैसूर के राजा ने इस विजय का पूर्ण लाभ उठाया और विनय के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। विनय का सर्वनाश करने के बाद अधर्मराज राकेश के राज्य में पहुंचा। इस बार उसने एक चतुर सौदागर का वेश धारण किया और राज्य में एक भव्य कोठी खोल दी। जो भी व्यक्ति कोई माल बेचने आता, वह सौदागर उसे 4 गुने दाम देकर खरीद लेता। शीघ्र ही राकेश के राज्य की प्रजा धनी और समृद्ध हो गई। राकेश यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और विचार करने लगा, व्यापार वाकई एक महान शक्ति है। इस सौदागर के आगमन से मेरे राज्य का खजाना धन से भर गया है। अब किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। इस संपन्नता से उत्साहित होकर राकेश ने एक भव्य महल बनाने का विचार किया।
उसे पूरा विश्वास था कि उसके खजाने में धन की कोई कमी नहीं और रुपयों के लालच में जल्द ही राज, कारीगर, मजदूर और महल निर्माण की सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। उसे यह कार्य कठिन नहीं लग रहा था, परंतु जैसे ही महल निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, राकेश को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। कोई भी राजमिस्त्री, मजदूर या सामग्री का विक्रेता महल बनाने के लिए नहीं आया। कारण यह था कि अधर्म के वेश में आए सौदागर के पास धन की कोई सीमा नहीं थी और उसकी तुलना में राकेश के दिए दाम बहुत कम थे। अधर्म सौदागर लोगों को इतनी अधिक मजदूरी और दाम दे रहा था कि कोई भी राकेश के महल निर्माण में सहायता देने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह राकेश के सपनों का महल कभी बन नहीं सका और उसे एक साधारण मकान में ही रहना पड़ा। उसके पीछे सौदागर ने एक सुंदर बाग लगाने का कार्य प्रारंभ किया। इसी बीच उसने एक विशाल तालाब खुदवाने की योजना भी बनाई। धन की अधिकता के कारण नगर के सभी लोग उस सौदागर के प्रभाव में थे। राजा की ओर से कोई भी काम नहीं हो रहा था और उसके द्वारा शुरू किया गया बाग भी अधूरा रह गया। शीत ऋतु के आगमन पर राकेश ने ऊनी वस्त्र खरीदने का निश्चय किया, परंतु जब उसने हर जगह खोज की तो उसे एक ही उत्तर मिला। सौदागर ने बाजार से सभी वस्त्र पहले ही खरीद लिए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शहर का सारा व्यापार उसी के नियंत्रण में था। रुपए की शक्ति से अधर्म ने राजा के सभी सेवकों को अपने पास खींच लिया। राजा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। क्रोध में आकर राजा ने उस सौदागर को अपनी राजधानी से निर्वासित कर दिया, लेकिन अधर्म ने सीमा पर अपना डेरा जमा लिया। राकेश निराश होकर सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। उसे उपवास करते हुए 3 दिन बीत चुके थे कि अचानक विनय उसके सामने उपस्थित हुआ। विनय ने थकी हुई आवाज में कहा, भाई राकेश, मैं अब नष्ट हो चुका हूं। मेरी सेना और राज्य समाप्त हो गए हैं। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अधिकार कर लिया है और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अब मेरी कुछ सहायता करो। राकेश ने असहाय स्वर में उत्तर दिया, सहायता की कौन सी बात करते हो भाई? यहाँ तो हमारी अपनी जान पर बनाई है। 3 दिन से हम उपवास कर रहे हैं और खाने को अन्न तक नहीं मिल रहा। तुम्हारी सहायता कैसे करूं? धन्यवाद।